कि जो मोदी की गारंटी है ना जी, उनकी जो योजनाएं हैं उनका लाभ नीचे स्तर तक कैसे पहुंचे। इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन कोई भी यह गांव में तर्क जानने की कोशिश नहीं किया कि हमारे गरीब लोगों को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। वृद्धा पेंशन, एक मिनट शांत है माता जी, वृद्धा पेंशन आप दिखा रहे हैं 69, तो 69 लोगों को प्राप्त हो रहा थी प्रधान जी, मिल रहा है ना। तो कितने और शेष अभी आवंटन, आज कितने आवंटन वृद्धा पेंशन के लिए आए। देखिए विजय साहब, जरा कुछ लोग हैं जिनकी सूची, मेरा निवेदन है कि आज जो भी लोग रह जाएं प्रमुख जी, तो उनकी कम से कम एक सूची बनना चाहिए और लोगों को काम आगे बढ़ना चाहिए। आज ही होना चाहिए, नहीं ये विकसित भारत की गारंटी चली गई, हमारे सभी अधिकारी चले जाएंगे, ये बेचारे कहाँ जाएंगे। यह तय करना होगा, तो एक सूची बनेगी, जिनको नियति बताना होगा कि अगर आज के बाद आपको आना है तो विकास कर लिया, गाँव में प्रधान के साथ बातचीत करने। आप मोबाइल में यह आपका काम है, हम सबका काम है कि आप नहीं बोल रहा है चाहिए। विकलांग पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, ये तो वृद्ध पेंशन था, अब आ गया विधवा पेंशन। 44 है, सही है। 44 लोगों को कोई वृद्ध हमारे बैठे हो विधवा, उसमें तो कोई यहाँ बैठा है जिनको पेंशन मिलती है। अगर बैठा तो कोई संकोच नहीं हाथ उठाने में। आप बताओ। हाँ, मैं भी बात करता हूँ, बेटे में कह देता हूँ, प्रधान जी आपसे बात करेंगे, आप बैठो, बात हो जाएगी। इसीलिए मोदी की गारंटी की गाड़ी आई। विकलांग पेंशन 33, क्या पूरे गांव में विकलांग कितने हैं? संतोष कुमार विश्वकर्मा हाथ उठाया, क्या करके आप हाथ तो अभी मिली तुमको क्या बहुत सारे लोग बैठे हो। मैं बांधा गया था जी, तो जिनको मिले थे उन्होंने उनका कहा कि हाथ उठाओ, तो उन्होंने अपने हाथ और नीचे कर दिए, और नीचे इसलिए कर लिए कि कहीं मोदी जी दूसरी चीज न दे तो ये वाली न मिले। सही है। जो मिले, मैं फिर कह रहा हूँ, जो मिले उसे स्वीकार करो, और जो दे मुझे लेना भी सीखो। लेकिन अगर कोई आपको दे रहा है तो आप उनके बदले में भी कुछ देना सीखो। कन्या सुमंगल योजना, सुमंगला, ये मेरे पास 35 है। मेरे कितने बहनों को कन्या सुमंगल योजना का लाभ मिला? कोई है या कोई है तो हाथ उठाई मेरी बहन। प्रधान जी, मैं एक निवेदन करूंगा कि जब भी कभी इस गांव में कोई कार्यक्रम हो, एक लाभार्थी की सूची आनी चाहिए, उनके नंबर आने चाहिए, उनको बुलाना चाहिए कि इनको इस लाभ मिला। कम से कम कोई हमको पता चले ना ये कौन दे रहा है, उन लोगों को ही बुलाना है। आगे से यह बात में ध्यान देना है। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना के माध्यम से 78 गैस के कनेक्शन मिले। उज्ज्वला योजना वाले हाथ उठा मिला, कितने लोगों को मिला है? गैस सिलेंडर कितने लोगों को मिला है? हाथ ऊपर करिए। इनकी संख्या बहुत है साहब? नहीं, बहुत तो है, लेकिन मेरा विषय सिर्फ दूसरा है कि जिस कार्यक्रम के लिए, जिसके लिए प्रधानमंत्री इतना पैसा खर्च करके मोदी की गारंटी की गाड़ी ले रहे हैं, उनके दिमाग में कोई बात नहीं चाहिए, उनको बुलाना है। अगली बार कभी कोई कार्यक्रम हो तो एक बिल्कुल एक सूची, वो लाभार्थी सूची है वो बननी चाहिए। अंत्योदय कार्ड 57 है। अंत्योदय का मतलब पीला कार्ड जी, पीला सफेद कार्ड, यही मतलब लाल कार्ड। तो ये मैं लिए हुए इसी तरह का कार्ड ना, तो ये कितने लोगों का बना हुआ है? अंत्योदय जबरदस्ती नहीं उठाना। हाँ, तो कोई संकोच नहीं, जबरदस्ती नहीं उठाना। अच्छा, आयुष्मान कार्ड किसका बना है? आयुष्मान कार्ड बताओ कितने लोगों का बना है? मेरे पास 610 लोगों की सूची है। जी मैं आगे कुछ कहूंगा नहीं। आप कल्पना करो वीडियो साहब,
मैं शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन जो मेरे आंखों के सामने प्रत्यक्ष आ रहा है वहाँ मेरे सामने कमजोर आ रहा है। यह मैं मालूम कि आम निकाय आपने दिया है, कुछ लोग गड़बड़ी भी करते हैं, लेकिन उसको मालूम आयुष्मान कार्ड जो है वह इसलिए है कि हमारे दिल के परिवार के बच्चों के जिनके काफी जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी लंबी बीमारी, कुछ ऐसी बीमारी है जिसके इलाज के लिए लोगों के पास पैसा नहीं होता। और प्रधानमंत्री को गुजरात में दावा करने उस दावे में उन्होंने देखा एक व्यक्ति पूरा खटिया में पड़ा हुआ था, उसके घर में ट्रैक्टर लगा हुआ था। जब उसके घर में गया तो उनसे पूछा कि क्यों पड़े, उन्होंने कहा कि इनके कैंसर है इसलिए बेचारे पड़े। उन्होंने उसी समय सपना देखा था कि मैं अगर इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा तो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से पूरे देश को 5 लाख रुपया देने का काम करूंगा। और ये जो लोग पड़े हुए हैं इनके बीमारी का इलाज अस्पताल में होगा। लेकिन मैं बार बार आग्रह करूंगा कि जब भी किसी गांव में मेरे बच्चों, आजकल मैं एक कह के जाऊंगा, आप लोग भी नहीं सीखते, ऑनलाइन होता है। मेरे बेटे 2 लोग भी हैं, पिक्चर देखते हैं मोबाइल पर, लेकिन कभी क्या देखा था कि प्रधानमंत्री और योगी जी की योजना क्या चल रही है। यहाँ भी देखो कौन गड़बड़ी कर रहा है, कौन बात है, कौन बात नहीं है, किसको मिलना नहीं मिलना। क्या देखेंगे आज के नौजवान बच्चे, मेरी माताएं बनी बेटी, मैं कहूंगा बच्चों को मोबाइल तो देते हो, उनको खेलने के लिए देते हो, लेकिन यहाँ भी देखो कि देश के प्रधानमंत्री ने हमको क्या दिया। आज गूगल खोलोगे आपको ऑनलाइन में वेबसाइट पे सब चीज मिल जाएगा, कोई व्यवसायी आपके साथ गड़बड़ नहीं कर सकता, केवल आपको देखने की जरूरत है। और वो देखेगा तो आप देखोगे, क्योंकि मैंने देखा है, मैं कन्नौज का प्रभारी था, मैं एक घटना बता रहा हूँ। लोग झूठ पर आधारित काम करते हैं, झूठ पर जीते हैं और झूठ पर मरते हैं। या दुनिया का जो विपक्ष है, दुनिया का विपक्ष हम मोदी के खिलाफ जा रहा है, हिंदुस्तान का छोड़ो, लेकिन सब झूठ पे जा रहा है। मैं कन्नौज का प्रभारी था, मैं शिवराम के गाँव में तो मैं गया तो लोगों ने वहां बताया कि प्रभारी जी यहाँ एक घर में एक बिल्ली ने 4 बच्चों को जन्म दिया। मैंने कहा ये तो उनकी ताजुब की बात है, कहीं 7 देते हैं, कहीं 8 देते हैं, अगर बिल्ली के बच्चे ने जन्म दिया तो कौन सी बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा कि ताजुब का विषय है। मैंने कहा क्या है, तो उन्होंने कहा कि वो बच्चे जन्म दिए हैं और वो बच्चे सपा दिल्ला। तो मैं भी लगा गया, हमने कहा ये बच्चे सपा क्यों दिल्ला रहे हैं। तो ये खबर पूरे इटावा के सभी के आसपास के इटावा, फरुखाबाद, जो भी गाँव का पौड़िया सब जगह खबर फैल गई और वहां मेला लगने लगा। मैं ये सच्ची घटना बता रहा हूँ, मैं गलत बात नहीं कह रहा हूँ, मेरी आंखों की सच्ची घटना है। भीड़ लगने लगी, वहां पूजा पाठ होने लगा, उन बिल्लियों के बच्चों के ऊपर प्रसाद चढ़ने लगा और जब प्रसाद चढ़ने लगा तो आवाज नहीं देख लो और कहा मुझको आवाज मेरा आवाज दिया मरते मरते बता घटना आवाज नाटक आवाज नहीं दिया गया। यूनिट करो जाके हाथ जोड़ो नमस्ते करो जाके। मैंने कहा मैं भी देखूंगा बिल्ली कौन है। जैसे क्योंकि मैं प्रभारी था तो प्रिंसिपल जी आई तो उनके साथ काफी संख्या में लोग थे। जब वो अंदर गए उस घर में तो जो पंडित जी का मकान था उनसे पूछा कि भाई वो बिल्ली के बच्चे कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि अंदर हैं, क्योंकि 1 सप्ताह बीत गया। जब 1 सप्ताह बीत गया तो अंदर गए तो उन्होंने पूछा बिल्ली के बच्चे कहाँ हैं। अखिलेश जी ने कहा जल्दी बताओ, इनको हमको कहीं शिफ्ट करना है, ले जाना है, इनके लिए मंदिर बनवाना है। मंदिर बनवाने की बात कर रहे। तो जब वो अंदर गए तो जैसे अखिलेश जी और प्रिंसिपल जी अंदर जाती है वही बच्चे भाजपा चिल्लाने। तो लोगों ने कहा कि भाई अभी तक तुझे चर्चा नहीं, यहाँ हजारों की 10,000 की भीड़ लगी थी, ये सपा चिल्ला रहे थे। तो उन पंडित जी ने कहा कि अखिलेश जी आप सही कह रहे हो, मैं तो देख रहा हूँ जब इनकी आंखें बंद थी तब ये सपा चिल्ला रहे थे, अब इनकी आंखें खुल गई हैं, जब भाजपा चिल्ला रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा, एक लाइन है कि देश में देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें।
और देश का मतलब देश का प्रधानमंत्री जो आपको दे रहा है तो आप भी लेना सीखो, देना सीखो। कि जो दे उसको एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से हाथ वापस करो। मैं तो उस घर परिवार से आता हूँ, मुझे याद है मेरे माता पिता मेरे यहाँ कोई कटोरी में कुछ दे कर जाता था तो मेरी माता बैठ जा बेटा, ओ बेटा। हमारे घर में ज्यादा कुछ रहा नहीं करता, लेकिन अगर 3 दिन बाद वह दिया जाता था तो उस कटोरी को उसके बदले कुछ भर कर दिया जाता था। यह हमारे घर के संस्कार थे। अगर आप कोई देश के प्रधानमंत्री कुछ दे रहे हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है कि उनको हम कुछ लौटा दें, कुछ दें। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कल्पना करो इस कोरोना काल में जो पूरी दुनिया तबाही थी, लेकिन इस देश के गरीब परिवारों को वह अनाज बराबर दे, आप सोचो दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे। कोई गरीब भूखा नहीं था मेरे मित्रों, हम लोग भी अन्न बांटते थे और सरकार भी दे रही, लेकिन दूसरे देश के लोगों में तबाही थी, आटा की बोरी के लिए लूट मची थी, लेकिन इस देश के नागरिक आराम से अपने घर में भोजन कर रहे थे और खा रहे थे। ये कौन सोच सकता? आप कल्पना करो ना। मैं अपने अधिकारी के लोगों से कहूंगा और बार बार कहूंगा, क्योंकि काफी समय से महिलाएं बैठी हैं, कार्यक्रम देर तक चलता है तो ठंड का समय है, आप अपनी होकर चले जाओ। लेकिन यही कार्यक्रम अगर सुबह से बढ़िया चलता रहे वीडियो साहब, अब तो काफी हद तक काफी कार्यक्रम है, थोड़ा जल्दी कराएंगे तो जिनको जो पात्र हैं उनको यहाँ पहले से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो मुझे लगता है अच्छा। क्योंकि आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन समझ में आ रहे हैं, आपने पहले से 50-60 जो बता रहे हैं तो आप करार है और आप करार है। गांव को मैं देखते चला है, इस गांव को मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इस गांव को बहुत ही साफ सुथरा देख रहा हूँ। हो सकता है कोई बात तो यह लक्ष्मी का गांव है ऐसा समझ में आ गया प्रधान, ये लक्ष्मी का गांव है। और आप सोचो, फिर कहूंगा कि कभी लक्ष्मी हाथ के फंदे पर चल कर नहीं आई, कभी लक्ष्मी साइकिल पर बैठ कर नहीं आई और न कभी लक्ष्मी हाथी पर बैठ कर आई। अगर फूल पर बैठ कर आई है मेरे मित्रों, कमल के फूल पर। इसलिए आने वाले 22 तारीख को मैं जिलाध्यक्ष के नाते आपको भगवान राम के लिए कहना चाहता हूँ कि चाहे उस दिन आपके घर में चूल्हा न जले, लेकिन वो प्राण प्रतिष्ठा को आप अपने टीवी चैनल के माध्यम से गांव में जो टीवी लगेगा बैठ कर भजन कीर्तन करते हुए अपने आराध्य भगवान राम का भाव्य प्राण प्रतिष्ठा का मौका देखने का मिलेगा। कल्पना करो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं। उन 500 वर्षों वाले लोगों से पूछो जो लौटे लौटे राम मंदिर के लिए मर गए और उनके को छोड़कर जब हम लोगों को गए तो हमारे सामने भक्त भगवान राम का मंदिर बन रहा है। इसलिए मैं कहूंगा कि उस दिन चाहे हमारी माता बहनों को व्यस्त रहना पड़े अपने भगवान राम के लिए, लेकिन भजन कीर्तन हनुमान चालीसा अखंड रामायण यह बराबर चालू होना चाहिए। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, आपको लगता होगा यह दिन आप सबके लिए हम सबके लिए है। मैं ज्यादा न कुछ कहते क्योंकि ठंड पड़ रही, मुझे एक जगह और भी जाना है। आप सब यहाँ पधारे, आप सब आए, मेरे सभी कर्मचारीगण, अधिकारीगण, सहायकारगण, पत्रकारगण, मेरे सम्मानित मंच के लोग, मेरी बातों को यहाँ समझना की मैं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप सब प्रेम से ईमानदारी से जो बात करें अगर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो जो भारत मोदी की गारंटी है यह 100% सफल होगी, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन हमें आपकी जरूरत है मित्रों, आपको तो हमसे बताइए, कोई कमी हो रही है तो हम बताइए, हम लोगों से बताइए, हम आपके साथ अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ और गांव की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष के नाते कह के जाता रहा हूँ, जब भी कोई इस गांव को जरूरत होगी तो मुखलाल वाला आपके साथ खड़ा मिलेगा, यह विश्वास कर लेकर जाता हूँ। आप झुकाकर चरणों में शीश झुकाकर 22 तारीख का निमंत्रण देते हुए
मैं आपको पुनः बार बार कह रहा हूं, वह 22 तारीख हमारे जन्म सफल करने जा रही है। इसलिए शीश झुकाते हुए निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ूंगा कि वह तारीख को भूलना नहीं है और अपनी वाणी को विराम देते हुए